गया होगा और आपने सारे होमवर्क्स भी किए होंगे और आज की तैयारी पूरी करके आए होंगे। मैंने भी मेरा चाय का कप मैं साथ में लेके आया हूं ताकि आपको बेस्ट दे सकूं, पूरी तरह से 100% आपको दे सकूं। सो आपका भी चाय का कप आपके साथ में होगा। सो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी ऐसी चीज सीखेंगे कि जो हमारे प्रिपरेशन फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और खास करके इसमें एक ट्रैकर फॉर्म के बारे में मैं आज एक नया कंसेप्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो है ट्रैकर फॉर्म का। यानी कि आप अपना ट्रैक कर सकते हैं आपका रिकॉर्ड, और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होगी जिससे आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि आप ये 90 डेज में क्या करने वाले हैं। सो दीज आर थिंग्स जो प्रोफेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्कर्स इसको अपने सिस्टम में इसको फॉलो करते हैं। और अगर आपको भी टॉप अर्नर बनना है, अगर आपको भी टॉप लीडर बनना है और अगर आपको भी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है तो ये ट्रैकर फॉर्म समझना और इसको कैसे फील करना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रैकर फॉर्म समझने से पहले दो चीजों के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा यहां पर, कि एक होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी और एक होता है नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। हमारे बिजनेस में इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बहुत चीजें होती है और साथ साथ में नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जो होती है वो भी बहुत सारी चीजें होती है। तो दोनों के ऊपर आज हम थोड़ा उन दोनों चीज का डिफरेंशियल देख लेंगे कि इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है, नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है। शुरुआत करने से पहले लेकिन फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपका राइट हैंड आप ऊपर करो और अपने शोल्डर के ऊपर पैट करो कि यस, आपने पहला दिन बूट कैंप का बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया है और आज आप दूसरे बूट कैंप के दूसरे दिन के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो और पूरा 100% आप और हम मिलकर देंगे इस सेकेंड डे के फर्स्ट सेशन के लिए। सो मैं बात कर रहा था इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जिसको हम आईपीए कहेंगे, आईपीएल नहीं, आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। और टू टेक द राइट डिसीजन यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर। हमारे बिजनेस में इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी सिर्फ 3 तरह से होती है। वो क्या क्या है हम देखते हैं। देयर आर ओनली 3 एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस इनकम। नंबर 1, व्हेन यू और योर टीम मेंबर सेल प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कोई सेल करता है तो वो एक इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। When you or your team members sponsor न्यू कस्टमर्स, अगर कोई नया कस्टमर आप उसको बिजनेस नहीं ज्वाइन करना है लेकिन वो एज अ कस्टमर आपके साथ जुड़ा होता है तो वो भी एक इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। और थर्ड, जब आप और आपकी टीम नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करती है, यही तीन चीज होती है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। बाकी के सब जो एक्टिविटीज आप जो करते हैं वो आपको इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में नहीं जाते, वो नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। पर ये दोनों चीज बिजनेस के लिए जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत सटीक चीज है। यानी कि अगर आप इस चीज को समझ के अपनी एक्टिविटीज प्लान आउट करते हैं, अगर आप इस चीज को अपने शेड्यूल में डाल देते तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। यस माय फ्रेंड्स, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। आपका कॉम्बिनेशन होगा, एक लीथल कॉम्बिनेशन होगा और आपको रिजल्ट्स भी उस हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर 3 इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कि आप सबसे पहले या तो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, या तो फिर आपका कोई कस्टमर है, या तो थर्ड आप या आपकी टीम में से किसी ने किसी को स्पॉन्सर किया। यही 3 इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस में जाने के लिए। नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी भी हमारे बिजनेस में जरूरी है क्योंकि वो आपका बेस बनेगा। अगर वो बेस आपका ठीक होगा तभी आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के ऊपर जा सकते हैं। नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी NIPS क्या होती है? जैसे कि आप अपनी ऑफिस में आप सब ठीक ठाक करते हैं, या अगर आपने घर पे अगर कोई अपना एक कमरा बनाया है तो वो कमरे को ठीक ठाक करते हैं, या तो फिर आप कोई कुछ स्टडी कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई फेसबुक के ऊपर जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं, या फेसबुक के ऊपर सर्फ कर रहे हैं, या कोई नया ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, या कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे आपके नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। ये भी उतने ही जरूरी है, बट ये आपको इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे। बट दीज आर नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। योर गोल, आपका जो गोल होगा वो कि आप हर दिन कम से कम 1 से 3 घंटे
और 5 days a week आप ले सकते हैं। आप 1 से 3 घंटे आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें, यानी कि फोकस करें आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और फोकस करें आप रिक्रूटमेंट के ऊपर। यस, वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया, लेकिन अल्टीमेटली जब आप रिजल्ट देखेंगे तो वो इनकम एक्टिविटी की तरफ नहीं जाता है। एवरी डे यू नीड टू टॉक टू पीपल, यही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र है जो आपको फॉलो करना है। सो एवरी डे यू नीड टू टॉक टू पीपल, और यही आपको इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी कि प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट यही बार बार आपको रिपीट करना है, आपको भी करना है और आपके ग्रुप में भी और आपके टीम मेंबर्स को भी सबको यही कराना है। अगर आप देसी भाषा में अगर हम इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी की बात करें तो हर एक बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन यही एंड ऑफ द डे यही कैलकुलेट करता है कि मेरा रेवेन्यू कितना आया है। जो रिटेल दुकान में है, आप देखेंगे कि आप उनकी जब शॉप शुरू होती है सवेरे, तो रात को वो लोग भी देखते हैं कि मेरे गल्ले में कितने पैसे आए हैं। सो ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी भी आपको आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने आज के दिन में इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का क्या काम किया है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमारे इस बिजनेस को बहुत ही बारीकी से समझे और इस एक्टिविटी के थ्रू हम अपना बिजनेस और भी अच्छी तरह से बिल्ड कर सके। तो आई होप ये क्लियर होगा कि इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है, और आपको आपके दिन के 1 to 3 hours 5 days a week आपको इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में देना है। आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं या आप फेसबुक के ऊपर सर्व कर रहे हैं या प्रोस्पेक्ट को आप सर्च कर रहे हैं, वो आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो आपका टाइम अलग होगा। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी कि प्रोस्पेक्ट को फोन करना, कोई प्रोडक्ट सेल करना, या अल्टीमेटली जो आपको रेवेन्यू जनरेट करता है वही आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होगा। तो आप तुरंत ही चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आर यू रेडी कि 1 घंटा रोज का क्या आप आईपीए के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे आपका 1 घंटा या 2 घंटा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि दिन के कितने घंटे, 1 घंटे आप बात करेंगे प्रोस्पेक्ट के साथ, 2 घंटे करेंगे, बट अल्टीमेटली वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आईपीए, द आईपीएस आर द हार्ट ऑफ द टारगेट। अगर आप ये स्लाइड अगर आप देखेंगे तो उसमें बीच में जो लाल अक्षर से लिखा है वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी फिर से मैं बताता हूं, या तो आपका टीम मेंबर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, या तो आपका टीम मेंबर कोई कस्टमर ज्वाइन करता है, या तो आपका टीम मेंबर किसी को स्पॉन्सर करता है। यही 3 एक्टिविटी होती है जो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। बाकी के सब उसके साइड पे जाता है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाना, या तो आपकी स्टोरी बनाना, या तो आप 3-वे कॉल करना, या तो प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स में जाना। तो ये सारी चीजें नॉन इनकम परफॉर्मिंग एक्टिविटी होगी, जो करना भी बहुत जरूरी है। आपका जो कुछ भी आप सेल्फ डेवलपमेंट में समय देते हैं वो भी आपका नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ऑफ कोर्स सेल्फ डेवलपमेंट भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा ये जो बिजनेस है ये डायरेक्टली रिलेट करता है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। आपकी इनकम्स डायरेक्टली रिलेट करती है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, जो मैं आगे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बट मेक श्योर कि आप इस इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के बीच का आप डिफरेंशियल समझ लो, ताकि आपको पता चले कि आप कितने आवर्स डिवोट कर रहे हैं हर दिन अपने बिजनेस के अंदर एक सकारात्मक ग्रोथ लाने के लिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर पूरा महीने अगर हम सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते रहे और हमने ना किसी के साथ बात की, ना किसी प्रोस्पेक्ट को मिले, ना कोई एक्शन लिया, तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, वो रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि आप अप्रिशिएट कर पाएंगे उस रिजल्ट को। सो फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज विच कैन प्रोड्यूस इनकम्स फॉर यू। सो ये वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हमें अपने अंदर ये कल्चर को अपने अंदर डालना है, इसको कल्टीवेट करना है।